हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए दोस्तों हिंदी भाषा से प्रथम और द्वितीय, तो दोस्तों जिनका भी पेपर 1 या पेपर 2 में हिंदी को या तो प्रथम या द्वितीय लैंग्वेज के रूप में लिया है, तो ये क्लास उन सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों ये क्लास भाषा कौशल के ऊपर रहने वाली है और ये हिंदी पेडालॉजी की क्लास नंबर 4 है। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं या समझने वाले हैं कि भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों भाषा कौशल के मनोवैज्ञानिक क्रम में सबसे पहले सुनना, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद लिखना शुरू करता है। कि एक जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो सबसे पहले वो क्या सुनना सीखता है। ठीक है, या सुनना प्रारंभ करता है, सुनने के बाद बोलना प्रारंभ करता है और बोलने के बाद पढ़ना प्रारंभ करता है और पढ़ने के बाद दोस्तों लिखना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था भाषा कौशल के मनोवैज्ञानिक क्रम। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा कौशल के मनोवैज्ञानिक क्रम को बताइए, और इसको आपको अव्यवस्थित करके दिया जाएगा। आपको क्या इसी क्रम में इसको लगाना होगा। ठीक है, आगे है दोस्तों कि भाषा के प्रमुख 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या होते हैं दोस्तों एकीकृत व अंतः संबंधित होते हैं। इसका मतलब हो जाएगा साथियों कि जो ये भाषा कौशल के क्या क्रम है, मनोवैज्ञानिक क्रम है, तो इसमें एक बच्चा पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ही प्रारंभ करेगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा क्या है पहले ही लिखना प्रारंभ कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या एक दूसरे से अंतः संबंधित है कि पहले बच्चों को क्या सुनना और फिर बोलना सीखना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकता है पढ़ सकता है, और पढ़ने के बाद साथियों वो क्या कर सकता है लिख सकता है। ये तभी कहा जा रहा है कि ये एक दूसरे से क्या है अंतः संबंधित है। और इस पर बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जो भाषा कौशल के मनोवैज्ञानिक क्रम है वो एक दूसरे से स्वतंत्र है या अंतः संबंधित है। तो साथियों ये क्या है अंतः संबंधित है, कि अंतः संबंधित है कि एक का संबंध दूसरे से है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब साथियों हम भाषा कौशल के अंतर्गत ग्रहात्मक और अभिव्यक्तात्मक कौशल को जानने वाले हैं कि ग्रहात्मक कौशल के अंतर्गत क्या आता है और अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत क्या आता है। तो साथियों अभिव्यक्तात्मक कौशल को ही उत्पादात्मक कौशल भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ग्रहात्मक कौशल के अंतर्गत क्या आता है सुनना, कि आप ग्रहण करके, ग्रहात्मक का मतलब हो जाएगा दोस्तों ग्रहण आप कैसे करेंगे सुनकर करेंगे और पढ़कर करेंगे। ठीक है, और अभिव्यक्तात्मक या उत्पादात्मक कौशल के अंतर्गत दोस्तों क्या आना है कि उत्पाद का मतलब है कि आप किसी नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, तो बोलकर अपने विचार, ठीक है, और लिख कर। ठीक है, अभिव्यक्तात्मक का मतलब अपने आप को आप कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, या तो बोल कर सकते हैं या लिख कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें यूटेट और सीटेट दोनों में ही क्या है प्रश्न पूछे गए हैं इनसे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। तो साथियों अब हम समझने वाले हैं पढ़ना, कि पढ़ना किसे कहते हैं। तो दोस्तों पढ़ने के अंतर्गत पढ़ने को ही क्या है वाचन भी कहते हैं, कि जब हम कोई सी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम अखबार का क्या कर रहे हैं वाचन कर रहे हैं। दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि पढ़ने 2 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा दोस्तों मौन पठन और दूसरा हो जाएगा दोस्तों स्वसर पठन। तो आइए समझते हैं कि स्वसर पठन की विशेषता क्या है और मौन पठन की विशेषता क्या है। ठीक है दोस्तों, साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग। तो दोस्तों मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है, कि जब बच्चा क्या करता है मन ही मन में पढ़ता है तो उससे बच्चे का जो ध्यान क्या होता है बेहतर होता है। और साथ में साथियों बच्चा क्या करता है तेजी से पढ़ता है। तेजी से पढ़ने का मतलब है दोस्तों स्पीड से पढ़ सकेगा जब बच्चा क्या करता है मन ही मन में पढ़ता है। और साथ में आगे है दोस्तों ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। जब बच्चा स्पीड से पढ़ेगा मौन पठन में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा विषय को पढ़ सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा विषय को क्या है कवर कर सकेगा। और अगला है साथियों स्वसर पठन।
ठीक है। स्वस्वर पठन की विशेषता क्या है? तो दोस्तों स्वस्वर पठन की विशेषता है कि बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, कि जब बच्चा क्या करेगा, बोल कर पढ़ेगा तो बच्चे का उच्चारण अच्छा होना ही है। ठीक है। और अगला है साथियों, सुनना बोलना के कौशल क्या होंगे, बेहतर होंगे। सुनने और बोलने के कौशल क्या होंगे, बेहतर होंगे जब बच्चा स्वस्वर पठन करेगा। ठीक है। और आगे है साथियों कि स्वस्वर पठन से रस भी आता है। तो दोस्तों स्वस्वर पठन से बच्चा क्या, रस की अनुभूति भी करता है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों क्लास में आगे की ओर और अब हम समझने वाले हैं लेखन के प्रकार। तो साथियों इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों लेखन के 3 प्रकार है, सुलेख और श्रुतलेख और अनुलेख। तो दोस्तों श्रुतलेख के अंतर्गत बच्चा क्या करता है, सुंदर लेख बनाता है। उसको चाहे तो वो क्या है, किताब से कॉपी करके भी अपने नोटबुक में लिख सकता है, या वो अपने भाव विचारों को भी क्या कर सकता है, अभिव्यक्त करके सुंदर लेख के रूप में लिख सकता है। ठीक है। और आगे है दोस्तों श्रुतलेख। दोस्तों श्रुतलेख को ही क्या कहा जाता है, इमला। श्रुतलेख को ही दोस्तों इमला भी कहा जाता है। दोस्तों श्रुतलेख में क्या होता है कि बच्चा जो वर्तनियां हैं, वर्तनियों में अशुद्धियों को दूर करता है। और इसके द्वारा दोस्तों श्रुतलेख के द्वारा बच्चे का एक तो श्रवण कौशल में विकास होता है और दूसरा दोस्तों लेखन कौशल में भी क्या होता है, विकास होता है। श्रवण कौशल में विकास कैसे होगा कि जब भाई कोई आगे से इमला बोलेगा तो बच्चा पहले सुनेगा और सुनने के बाद अपने कॉपी में लिखेगा। तो श्रवण कौशल और लेखन कौशल दोनों ही इसमें क्या होते हैं, दोनों का ही विकास होता है। और आगे है साथियों अनुलेख। तो बात आती है कि अनुलेख किसे कहते हैं, कि जब दोस्तों इस प्रकार से क्या है, लाइनें दी होती है पहले ही कॉपी में और बच्चा क्या करता है, उसके ऊपर लाइन करता है इस प्रकार से, या इसको क्या करता है, ट्रेस करता है। तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनुलेख के अंतर्गत आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।